नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं पलामू क्लब, आमतौर पर पलामू ज़िला के नाम से यह बिल्डिंग स्थापित है, तो कह सकते हैं कि पलामू की आन बान और शान है पलामू क्लब। और हर साल 3 साल पर पलामू क्लब का चुनाव होता है ताकि इस क्लब की प्रक्रिया जो है वह सुचारू रूप से चल सके। लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए यह समय थोड़ा आगे बढ़ा और इस बार का जो चुनाव है वो 5 साल बाद चुनाव हुआ है। पलामू क्लब के वर्तमान में 210 सदस्य हैं और आज चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई है। 165 से अधिक सदस्यों ने अपना मतदान देकर नए कार्यकारिणी का चुनाव किया है और इस बार चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और आपको ये भी बता दें कि पलामू क्लब के पदेन अध्यक्ष जो हैं वो पलामू के उपायुक्त, जिले के उपायुक्त होते हैं। तो उसके अलावा सचिव, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन इस बार के चुनाव में खास बात यह रही कि उपाध्यक्ष का जो 2 पद था वो निर्विरोध चुना गया, कोषाध्यक्ष का जो पद था वो निर्विरोध चुना गया। उसके अलावा 8 कार्यकारिणी के सदस्य भी निर्विरोध चुने गए। मुख्य जो चुनाव था वो सचिव पद के लिए था। 2 उम्मीदवार थे, सुधीर सिंह जी और प्रदीप जायसवाल, जिसमें कितना मत मिला ये सब हम बात करेंगे। और संयुक्त सचिव का 2 पद था जिसपे 3 कैंडिडेट खड़े थे। हमारे साथ जो इस बार के नए सचिव हैं सुधीर सिंह जी, वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो। आपको भी धन्यवाद। कैसी रहा चुनाव पूरा प्रक्रिया? कितने? सबसे बड़ी बात है कि ये एक परिवार का चुनाव था। क्लब के जो सदस्य हैं परिवार की तरह लोग रहते हैं आपस में। और ठीक है, चुनाव जब है तो आपस में तो चुनाव होना ही है, 2 साथी लड़ेंगे। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, कहीं कोई कटुता नहीं हुई। आपस में सब उम्मीदवार हो या फिर समर्थक हो, सब आपस में बैठ के दिन भर पिकनिक मना रहे थे और यह चुनाव हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। कितने लोगों ने मतदान किया? 167 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। कुछ लोग शहर से बाहर थे इसलिए मतदान में भाग नहीं ले सके। 167 लोगों ने मतदान में भाग लिया। आपको कितना वोट मिला? हमको 126 वोट मिला। 126। हाँ, हमारे प्रतिद्वंदी थे। आगे की क्या रणनीति होगी? क्या किस तरीके की व्यवस्थाओं में इजाफा किया जाएगा इसमें? और जैसे अभी तक कैफेटेरिया का, कैंटीन की व्यवस्था करना इसमें, जब तो जैसे बैडमिंटन का स्टेडियम है, बिलियर्ड है, टेबल टेनिस है, जिम है, सारी चीज़ की हुई है 2-3-4 वर्षों में। अब मेन इसको है कि कैफेटेरिया जरूर हो इसमें। हाँ, कैफेटेरिया हो और हम लोग का प्रयास होगा, इस बार करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे। पलामू के लिए क्या, पलामू के शहर के लिए क्या संदेश रहेगा? नए संदेश में नए लोग जुड़े हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि नए लोग, बच्चे भी जुड़े, चूँकि खेल का माहौल है यहाँ, तो बच्चे भी जुड़े और बुजुर्ग लोग जो रिटायर कर जा रहे हैं वो भी शामिल हो, क्लब में मनोरंजन होता रहे और उनको भी एक समय पास करने का अवसर मिले। जो बिल्कुल, तो ये पलामू क्लब की बात हो रही थी और पलामू क्लब, आपको हम बता दें कि पलामू के नाम से ही यह ज़िला है और उसी के रूप में यहाँ पे क्लब स्थापित है। हमारे साथ उपाध्यक्ष भी हैं जो बिल्कुल निर्विरोध चुने गए हैं। आप बताइए, पलामू क्लब में आने वाले दिनों में क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा शहरवासियों? पिछले बार भी हम लोग की जो टीम आई हुई थी उसमें सेक्रेटरी सुधीर भी आते हैं और उस नई टीम जो आई थी उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, खास करके बिल्डिंग्स वगैरह बने हैं। इस बार भी हम लोग का प्रायोरिटी है कि यहाँ पर वो जिम वगैरह को बच्चे लोग और आएँ, स्पोर्ट्स का माहौल बने। पलामू क्लब में बहुत पहले आनंद मेला लगता था, वो हम लोग का कोशिश है कि वो स्टार्ट हो। उधर से एक साइड में हम लोग का लगभग आधा एकड़ ज़मीन है, उसको डेवलप करने की वजह और फीमेल गैदरिंग हो, क्योंकि क्लब जाना जाता है फीमेल फैमिली गैदरिंग से। तो अब प्रायोरिटी है हम लोग की कि फीमेल्स गैदरिंग हो यहाँ पर, जिससे कि क्लब जो पुराना आज से 33 to 4 डिकेड्स पहले जैसा नज़र आता था वैसा नज़र आए। और हम लोग को यहाँ पर सभी जो सीनियर मेंबर्स हैं वो लोग का सबका सपोर्ट है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सपोर्ट के साथ स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर में हम लोग आगे करेंगे काम। तो बिल्कुल, ये पलामू क्लब एक परिवार की तरह है और ये परिवार का चुनाव आज संपन्न हुआ। तो हम ये उम्मीद होगी और शहरवासियों को भी ये लगेगा कि जो नए पदाधिकारी, नए कार्यकारिणी का जो चुनाव हुआ है, पलामू क्लब को और सुव्यवस्थित करें और समृद्ध करें ताकि पलामू की जो सांस्कृतिक विविधता है, पलामू का जो ऐतिहासिक धरोहर है, वो अपने आन बान शान के साथ सदैव इसी तरह खड़ा रहे।